हेलो माय फ्रेंड्स, डेरिडेबल 6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग है, टॉपिक है कर्मा के ऊपर। गाइस आज ये कर्मा के ऊपर टॉपिक बनाया है मैंने। तो गाइस अगर आपको किसी का कर्मा देखना है तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज आप ये रीडिंग मत देखिए। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं। जिस इंसान ने आपको दुख दिया, दर्द दिया, खून के आंसू रुलाया, आपको धोखा देके किसी और का साथ दे दिया, आपका पैसे खा गया, आज के डेट में वो इंसान किस हालत में है और भविष्य में इसके साथ क्या होने वाला है। तो चलिए गाइस, आप उस इंसान को विजुलाइज कर लीजिए जिसके बारे में आप कर्मा देखने के लिए आए हो। ओके, और यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। तो प्लीज लक्ष्मी माँ, डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मांड, देवों का देव महादेव हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शकों को जिस इंसान ने खून के आंसू रुलाया, दुख दिया, दर्द दिया, धोखा दिया, पैसे खा के चले गए, आज वो इंसान किस हालत में है और भविष्य में इस इंसान के साथ क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या होने वाला है। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज टारोट हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करता है उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िए। अच्छा चलिए गाइस देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो जिस इंसान ने आपको, जिसके लिए आप ये कर्मा देखने के लिए, उस इंसान ने आपके साथ क्या किया और इसके साथ प्रेजेंट में क्या चल रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो गाइस सबसे पहले मैं सारे कार्ड्स को निकाल लूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा। ओके, तो गाइस बॉटम से जो एनर्जी कार्ड रहेगा वो आपके लिए रहेगा। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं कार्ड्स क्या बताए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलना, थैंक यू तारो, थैंक यू 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 सो मच। तो गाइस कार्ड बिखर रहे हैं, कोई नहीं, हम फिर से जचाएंगे, एक सफल और कर लेता हूं। तो थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन। तो सारे कार्ड्स को मैं पहले निकाल लूंगा, उसके बाद बताऊंगा और जो बॉटम से कार्ड आएगा वो आपके लिए रहेगा। ओके, तो कार्ड सारे निकल गए गाइस और बॉटम से जो कार्ड आया है वो है द एम्प्रेस। द एम्प्रेस का कार्ड कहता है कि इस टाइम पे आप बहुत ही ज्यादा सेल्फ लव कर रहे हो, खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हो, लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, और जो भी आपको मतलब कम हाका था या तो आपको इंसल्ट किया था, आज आप खुद को लेकर प्राउड फील करते हो कि जैसा भी हो जो भी हो, लेकिन आप ना अपनी जगह में सही हो, ठीक है ना। और आप एक ऐसे जगह में हो, एम्प्रेस का एनर्जी ये बताता है कि आप सेल्फ लव कर रहे हो, खुद के ऊपर प्राउड है और आपका काम के ऊपर भी प्राउड है। आप देखो, जिस इंसान ने आपको दुख दिया, दर्द दिया, उसके बारे में आप कुछ नहीं सोचते, लेकिन लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है ना। लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, आप लोगों के आगे फेमस हो सकते हो और पूरी तरह से आप ऐसे भी इंसान हो कि आप जो चीज चाहते हो, जो चीज आप करना चाहते हो वो आप पा लेते हो। आज नहीं तो कल, भले 2 दिन लेट से हो, लेकिन आप पा लेते हो। आप एक ऐसी एनर्जी हो क्योंकि आपके ऊपर ना पूरी तरह से डिवाइन का ब्लेसिंग्स है, क्योंकि आप साफ सुथरा एंड नीट एंड क्लीन इंसान हो, जिसके लिए डिवाइन ना आपको कभी भी नाराज नहीं करता। हाँ, थोड़े टाइम के लिए आपके लाइफ में ऊपर नीचे जरूर होता है, लेकिन आप ना संभाल लेते हो, ठीक है। आप संभाल लेते हो। आप तो एक ऐसा इंसान हो, आप तो खुद को संभाल लेते हो, बल्कि आप लोगों को भी संभाल लेते हो। आप लोगों को हील करते देते हो, रोता हुआ इंसान को आप हंसा देते हो, ऐसा आपका एनर्जी है। आप में ना बहुत ज्यादा पावर है। अभी आप ना धीरे धीरे अपने पावर को, अपने इनर पीस को आपने समझ लिया, ठीक है, सेल्फ लव करना समझ लिया। तो चलिए गाइस देखते हैं उस इंसान ने जिसके लिए आप कर्मा देखने हैं, वो इंसान आपके साथ क्या क्या किया पास्ट में। तो सबसे पहले कार्ड है फादर ऑफ पेंटिकल्स। फादर ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं कि इस इंसान ने आपको ना स्टेबिलिटी के नाम पे अंडा दिया इसने, ठीक है ना। इसने हो सकता है कि पूरी बहुत ज्यादा इसने आपको प्रॉमिस किया होगा, हाँ मैं तुम्हारे साथ ही स्टेबिलिटी दूंगा, तुम्हारे साथ ही आगे बढ़ूंगा, तुम्हारे साथ ही बिजनेस प्लान करूंगा, सब कुछ आपके साथ सेट करके ये इंसान अपने लालच को देखकर ये इंसान ने आपको सिर्फ झूठे झूठे वादे किए हैं, ठीक है ना। और इस इंसान ने आपको काफी ज्यादा झूठ बोले हैं, जैसे कि एक किसी और के साथ लगा पड़ा रहता था, या तो किसी और रिश्ते में लगा पड़ा रहता, किसी और काम पे लगा रहता था, किसी और के साथ जो आपको फ्रॉड कर रहा था, लेकिन ये खोटा खोटा बोलता था, झूठ बोलता था कि ये बिजी है, काम पे बिजी है, इसका एग्जाम चल रहा है, फलाना ढमकाना, ठीक है, इस तरह से। इसने कभी आपका ना सपोर्ट नहीं किया, कभी भी इसने मन से आपका सपोर्ट नहीं किया, दिखावा जरूर किया है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ वांड। एस ऑफ वांड ये बताता है कि इसने पूरी तरह से आपके जिंदगी में अकेलापन लेके आ गया था, और ये इंसान अगर आपका साथ नहीं दिया था ना पास्ट में, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सिर्फ अपना खुशी के लिए, अपना सेल्फिश नजर के लिए, अपना मतलब प्रॉफिट के लिए इस इंसान ने आपका साथ नहीं दिया था। ओके बल्कि इसने वादे बहुत किए होंगे आपको।
नेक्स्ट कार्ड है थ्री ऑफ कप्स। थ्री ऑफ कप्स कहते हैं कि इसने आपके साथ बहुत फ्लर्ट किया, आपके साथ टाइम पास किया, आपके साथ खेल खेला, पूरी तरह से रिश्ते, मतलब इसने आपके पास आया, घर घर खेला और चले गया। और ये इंसान ने आपको ना चूज करके आपको आपका इज्जत, आपका प्यार, रिस्पेक्ट ना दे के ये इंसान किसी और पे लुटाता रहा। मतलब ये इंसान आता था आपके पास हील होता था, और आप जब इसको हील कर देते, प्यार करते थे, इसको पैसे उसे कुछ भी देते थे, सपोर्ट करते थे, आपका सपोर्ट लेके ये इंसान किसी और को देता था। ये मतलब पूरी तरह से नमक हराम वाला इंसान है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइन ऑफ सोर्ड्स। नाइन ऑफ सोर्ड्स ये कहता है कि इस इंसान ने आपका काफी रातों का नींद उड़ा रखा था। इस इंसान ने आपको पास्ट में, इस इंसान ने बहुत दुख दिया, दर्द दिया। इस इंसान के चलते आप एंजाइटी हो गए, डिप्रेशन का शिकार हो गए, आपका हेल्थ इश्यू भी इसने खराब कर दिया था। ओके नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास सेवन ऑफ पेंटिकल्स। तो इस इंसान ने पास्ट में बहुत ज्यादा आपको कंपेयर किया किसी और के साथ कि आपके पास तो इतने पैसे नहीं है, आप तो इतने खूबसूरत नहीं है, दिखाने में आपके साथ शायद फ्यूचर नहीं रहेगा। तो इस इंसान ने पूरी तरह से आपके साथ इसने बहुत ही बदतमीजी की थी, जबकि इसको पता था कि आप सीधा साधा इंसान हो, आप लॉन्ग टर्म के लिए चलने वाला इंसान हो, आप जिसके साथ देते हो ना नहीं पूरा निभाते हो, ठीक है ना, चाहे कैसा भी हो निभाते हो, भले ऊपर नीचे हो, ठीक है। आप कभी भी इस इंसान को कंपेयर नहीं किया, इसने जो भी कहा आपने किया, लेकिन इस इंसान ने आपको कंपेयर किया, आपको बहुत इंसल्ट किया होगा और बहुत ज्यादा आपको अपना नाकामयाब आपको बताया होगा कि आप ना नालायक हो, ठीक है ना। इस तरह से इस इंसान ने आपको शो ऑफ करके मिसिंग एनर्जी बहुत दिया है। इस इंसान ने आपको बहुत उदास किया है, रुलाया, तरस दिया है, इसने आपको बहुत तरस खिलाया है, ठीक है ना। नेक्स्ट है सोन ऑफ पेंटिकल्स। सोन ऑफ पेंटिकल्स क्या कहता है? सोन ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं कि इसने हमेशा आपको तारीख पे तारीख देते गया। अरे महीने के 35 तारीख को आपको दे देंगे पैसे, लेकिन वो महीने का 35 तारीख होता है क्या? नहीं होता है ना। तो ये इसका 35 तारीख को ये देना चाहता था आपको पैसा, जो भी है स्टेबिलिटी, ठीक है ना, ऐसा टाइम पे। और ये इंसान है आपको सालों साल इंतजार कराया। जब इसके ने इंतजार कराया और इंतजार का समय जब आपको मीठा मिलना चाहिए था, फल मिलना चाहिए था, तो इस इंसान ने उस इंतजार का फल आपको मीठा नहीं दिया। और ये इंसान अपने सेल्फिश नेचर के चलते इसने आपको इंतजार करा के ये इंसान अपने लाइफ में मस्ती मारने लग गया, ठीक है ना। आपको कीचड़ में धक्का मार दिया इस इंसान, नाले में धक्का मार दिया इस इंसान ने। द लवर का कार्ड, इसने आपके साथ खेल खेला, इसने आपके साथ प्यार का साथ खेल खेला, इमोशन का साथ खेल खेला, आपके साथ जो पार्टनरशिप था उसके साथ खेल खेला, आपके साथ ना बहुत ज्यादा इसने जांचती की, बल्कि इस इंसान ने आपका भरोसा जीतने में पूरी तरह से सक्षम रहा, कामयाब रहा। भरोसा जीत के इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा, भरोसा तोड़ा और पूरी तरह से आपका सत्यानाश कर दिया। इस इंसान ने आपको क्या भरोसा तोड़ा? आपको तो दुनिया से ही भरोसा उठ गया था, प्यार वार कुछ नहीं होता, रिलेशनशिप कुछ नहीं होता, ऐसा आपको लगने लग गया था। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द फूल का कार्ड। तो ये इंसान आपको बेवकूफ समझता था, एक गधा समझता था, इमोशनल फूल समझता था। इनको लगता कि ये इंसान आपके साथ कैसा भी ट्रीट कर ले, आपको गधा बोल दे, उल्लू बोल दे, कुछ भी कह दे, लेकिन आप ना इसको कभी छोड़ के नहीं जाओगे, हमेशा इसका साथ दोगे। ये इंसान आपको बहुत गधा, उल्लू, बेवकूफ समझता था, जिसके चलते ये इंसान आपके साथ इमोशन के साथ बहुत खेला। जब ये इंसान आपको छोड़ के जा रहा था इस बिजनेस से, आपका रिलेशनशिप से, तो आपने इसको रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन ये भाई साहब बहन जी एक बार भी पलट के आपकी तरफ नहीं देखा। इसने सीधा सीधा जंप मार दिया, जबकि आप इसको बोल भी रहते कि आगे मत जाओ, आगे तुम्हारे लिए खतरा है, आगे तुम्हारे लिए खाए है, तो लेकिन इसको कोई परवाह नहीं करता था। और ये भी दिख रहा है कि इसने आपको काफी रुलाया, काफी टाइम रुलाया इसने, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइन ऑफ कप्स। नाइन ऑफ कप्स कहते हैं कि इसने बहुत ज्यादा प्रॉमिस किए, वादे किए होंगे कि आपका सारे सपने पूरे कर देंगे, आपको लग्जरी लाइफ दिलाएंगे, या कुछ कुछ इस तरह से बहुत ज्यादा प्रॉमिस किए। लेकिन जब इसको देने की बारी आया ना, तो ये इंसान मुकर गया और पूरी तरह से अपने खुशी के चलते इस इंसान ने आपको ना इमोशन में बीच रास्ते में छोड़ के चले गया, आपको एक ऐसी एनर्जी में छोड़ के चले गया जहां पे आप ना इसके लिए मतलब पहले तो दुआ करते थे, लेकिन इस टाइम पे आप दुआ करना भी छोड़ दिए। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास जस्टिस का कार्ड। तो इसने आपके साथ न्याय नहीं किया, इसने आपके साथ अन्याय किया। जो टाइम, जो समय, जो पैसा आप डिजर्व करते थे, जो मेहनत, क्रेडिट आप इतना कुछ डिजर्व करते थे, ये इंसान ने आपको ना देके किसी तीसरे को दे दिया। इसने आपके साथ नाइंसाफी कर दिया, अनजस्टिस कर दिया और पूरी तरह से इस इंसान ने आपको ब्लेम भी कर दिया, ठीक है ना। आपको खोटा खोटा इसने बहुत ब्लेम किया, जो गलती आपने किया भी नहीं था ना, वो गलती सारे आपको ठहरा दिया। आपको बहुत ज़्यादा समाज के आगे, परिवार के आगे आपको गलत ठहरा दिया। और हो सकता है किसी चीज़ को लेकर ये कोर्ट कचहरी का लफड़ा भी हो सकता है। इसने आपको ना कोई बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसी सिचुएशन में
डाल दिया था जहां से आप निकल नहीं पाओ, आप स्टक हो जाओ आप। और ये भी दिख रहा है कि पहले आप बहुत ही इमोशनल हुआ करते थे, पहले आप बहुत ज़्यादा सीधा साधा इंसान हुआ करते थे, आप दिल से सोचते थे, दिल से फैसला लेते थे। लेकिन इस इंसान के करतूतों की वजह से, हरकतों की वजह से आप पूरी तरह से प्रैक्टिकल हो चुके हो। अभी पूरी तरह से आप भी ये इंसान को अगर आ जाए ना तो आप माफ़ी नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि इसको कर्मा मिले, ये अपने किए हुए बुरे कर्म को भुगते, आप भी ऐसा चाहते हो। डिवाइन से काफ़ी ज़्यादा आप प्रे कर जस्टिस के लिए, न्याय के लिए, और जो आपको मिलने वाला है। तो चलिए गाइस देखते हैं, अगर इस इंसान ने आपके साथ यही सब किया तो आज की डेट में इस इंसान के साथ क्या गुजर रही है, करंट फीलिंग्स क्या है और भविष्य में इसके साथ क्या होने वाला है। तो सबसे पहला कार्ड है फादर ऑफ पेंटिकल्स। फादर ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि इस टाइम पे ये इंसान बहुत अकड़ में बैठा हुआ है, घमंड में बैठा हुआ है, और इसका ना अकड़ घमंड जो है ना धीरे धीरे करके टूटता जा रहा है। इसको जिसमें घमंड था ना, अकड़ था, आज वही चीज ना इनसे दूर होता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। और ये इंसान ना दिन पर दिन ना इसका चिड़चिड़ापन और गुस्सा बढ़ते जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है एस ऑफ वांड। एस ऑफ वांड कहते हैं कि ये इंसान इस टाइम पे नई शुरुआत करना चाहता है अपने करियर में, अपने जॉब में, या तो कहीं पे भी कोई नया शुरुआत करना चाहता है, चाहे रिलेशनशिप में हो। लेकिन ये जिस तरह से रिलेशनशिप को या तो जॉब को नई शुरुआत करना चाहता है, उस तरह से इसको मन चाहे फल नहीं मिल रहा है, जिसके चलते ये कोशिश पे कोशिश करे जा रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है थ्री ऑफ कप्स। थ्री ऑफ कप्स कहता है कि ये ना बहुत सारे लोगों का साथ घुल मिल रहा है, बहुत नए नए दोस्त बना रहे हैं, नए नए लोग बना रहे हैं, नए नए लोगों का साथ एक अपने दोस्ती बना रहा है। और ये भी दिख रहा है कि इसको पता ही नहीं जिन लोगों के साथ ये दोस्ती बना रहा है, इस टाइम पे तो बहुत अच्छा दिख रहा है, ये बहुत सारे लोगों के साथ फ्लर्ट करते हैं। और ये ना जिस इंसान के लिए आप ये कर्मा देखने हैं, वो इंसान बहुत ही फ्लर्टी किस्म के, प्लेयर किस्म के। इसको ना एक इंसान से पेट नहीं भरता, जब तक ये 10 जगह मुंह ना मार लेना तब तक ये मतलब खुश नहीं रहता है। वो कहते हैं ना कि जो एक ही इंसान पे लेकर रहता है ना, एक ही इंसान से प्यार करता है, वो बहुत दुखी रहता है, और जो इंसान 10 जगह मुंह मारता है ना, वो बहुत खुश रहता है। तो ये इंसान का भी यही हालत है, ठीक है ना। ये 10 जगह मुंह मार के बहुत खुश है इस टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेवन ऑफ फाइव सिक्स सेवन। ओके, सेवन ऑफ सॉर्ड्स। सेवन ऑफ सॉर्ड्स ये कहते हैं कि इस टाइम पे ना इस इंसान को देख रहा है कि इसने पास्ट में भी आपको धोखा दिया है, ठीक है ना। आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, आपका पीठ पीछे ना इसने बहुत ज्यादा खंजर घोंसा और बहुत ज्यादा आपके साथ गलत किया है ना, बातें छुपाई। और जब भी आप जानना चाहो, इससे कुछ पूछना चाहा, क्लियरिटी देना चाहा, तो ये इंसान ने आपसे दूरियां बना ली, नो कॉन्टेक्ट कर दिया, इतना दूर चले गए कि आप इसे पूछ ना पाओ, कुछ कर ना पाओ, कुछ भी आप इसका डिटेल्स ना जान पाओ। इस टाइम पे आपका पार्टनर को कोई चोरी हो सकता है, इसका फोन या तो पैसा, या तो हो सकता है इसका क्रिएटिविटी, इसका जो दिमाग है उसका चोरी हो गया, मतलब इसका जो सोच है ना, टैलेंट, वो चोरी हो गया, ठीक है ना। किसी ने इसका गाने या तो किसी इसका जो वो था ना, क्या कहते हैं ना वो प्लानिंग, तो प्लानिंग इसका किसी ने ले लिया है, ठीक है ना, चोरी हो गया है, ऐसा दिख रहा है। ये इंसान ये भी दिख रहा है बहुत परेशान है, भाग रहा है इधर उधर से, गलियों में भटक रहा है, इसको ना सुख शांति नहीं मिल रहा है। और ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे ना ये इंसान अपने पास्ट की गलतियों को लेकर भी सोच रहा है कि किस तरह से इसने लोगों के साथ टोपी पहनाया, किस तरह से इसका सर उसका टोपी क्या, तो वही चीज आज इसको भी भुगतने मिल रहा है। आज और देखा जाए तो इसको ऐसा लगता है कि बेईमानी का पैसा ना हमेशा बेईमानी में ही चले जाता है, बेईमानी का पैसा कोई अच्छे काम पे नहीं लगता है। भले इसने बेईमानी करके बहुत सारे पैसे कमाए, धन दौलत कमाए, लेकिन आज इसको रियलाइज हो रहा है कि मैंने जितने भी किए काम ना, पैसे कमाए, सब बेईमानी करके। तो आज इसका सारे बेईमानी किया हुआ धन संपत्ति ना इससे छूट जा रहा है। ओके, और ये देख रहा है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा है ये भाई साहब बहन जी। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास सेवन ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस 777 का वो आ गया है, कार्ड आ गया, तो हो सकता है आपको 777 बहुत ज्यादा दिखाई देते होंगे। 777 अगर आपको बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं तो आप यूट्यूब में जाके या तो गूगल में जाके सर्च कर सकते हो 777 एंजल नंबर का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, इस टाइम पे ये इंसान बहुत ही मायूस है, उदास है, क्योंकि जो सोच के इस इंसान ने आपसे दूरियां बनाई थी, आपसे हटके कुछ करने वाला था, तो वो चीज उसको प्रॉफिट नहीं मिला। और जो लोगों के साथ है, जिन लोगों के साथ है ना, इसको डाउट है वो लोगों के ऊपर, ठीक है ना। और इसको भी अभी इस टाइम पे जिसके लिए आप देख रहे हो ना, इस इंसान को, इस भाई साहब बहन जी को भी इसको कंपेयर किया जा रहा है। जिन लोगों के लिए आपको कंपेयर किया था, वही लोग आज इस इंसान को कंपेयर कर रहा है, जिसके चलते ये बहुत उदास है, मायूस है। आज इसको समझ में आ गया किसी को कंपेयर करना कैसा लगता है। जब खुद को कोई कंपेयर करता है ना, तब समझ में आता है, क्योंकि इंसान तो कहता है बहुत दर्द है, बहुत दुख है, अच्छा, लेकिन वो दुख दर्द तब तक इंसान को समझ में नहीं आता जब खुद के साथ बीतती नहीं है। तो इस इंसान ने जो आपको पास्ट में कंपेयर किया था लोगों के साथ, चीजों के साथ, मटेरियल चीजों के साथ, तो आज भी इसको कंपेयर किया जा रहा है, जिसके चलते ये बहुत दुखी है, परेशान है और इसका मन चाहे फल नहीं मिल रहा है। ओके,
नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास सोन ऑफ पेंटिकल्स। सोन ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि ये इंसान की जिंदगी ना स्टॉप लग गई, फुल स्टॉप लग गई, इसमें कोई सक्सेस नहीं है, कोई इसका खुशियां नहीं है और पूरी तरह से इसकी जिंदगी ना रुक सी गई है। इसने जब से आपके साथ गलत किया ना तब से इसके साथ भी गलत हो गया है। इसका जिंदगी में फुल स्टॉप लग गया है और जहां पे इसको बहुत ज्यादा उम्मीद था पैसे आने का, जो भी था वो सब रास्ता बंद हो गया है, ठीक है ना। पूरी तरह से रास्ता बंद हो गया। फाइनेंस के लिए ये तड़प रहा है, एक एक रुपए के लिए ये तड़प रहा है, ठीक है ना। आज इसके घर पे बड़ा पाव खाने के भी बांधे पड़ गए हैं, ठीक है। आज एक एक रुपए का मोहताज हो गया है ये इंसान। और हो सकता है कि इसके पास पैसे हैं, बहुत ज्यादा पैसे हैं, लेकिन वो पैसे को, वो खजानों को ये इंसान यूज नहीं कर पा रहा है। हो सकता है वो खजाना जो इसने टोपी पहना के किसी को लेके आया तो वो मिट्टी में गाड़ के रखा होगा, या तो पैसा कहीं ऐसा जगह रखा और वो सब पैसा खजाना ना ये यूज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसको लगता है अगर मैं वो पैसे खजाना यूज करूंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा, ठीक है। जिसके चलते ये इंसान ना वो सब यूज नहीं कर पा रहा है, वो धड़े के धरे रह रहे हैं। जो मिठाई इसने छुपा के रखे थे वो सारे मिठाई ना कीड़े खा लिए, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। तो आज इसको समझ में आ रहा है 2 नंबरी का पैसा, 2 नंबरी का सामान ना कोई इंसान पाकर खुश नहीं हो सकता। थोड़ा टाइम के लिए भले एंजॉय कर ले लेकिन जिंदगी भर के लिए दुखी होता है। आज इंसान बहुत दुखी है, परेशान है और इसका लाइफ में पूरी तरह से स्टॉप लग चुका है। कछुआ क्या चाल चल रहा है इस टाइम पे ये इंसान, ठीक है ना। नेक्स्ट है द लवर का कार्ड। द लवर का कार्ड कहता है कि इस इंसान को इस टाइम पे ये देखा जा सकता है जिससे ये बहुत ज्यादा प्यार किया था, उम्मीद किया था, आज वही इंसान इसको लालच में आकर ना किसी ने छोड़ के चले गया। आपको जो इस इंसान ने जो जिसके लिए आपको धोखा दिया था ना, आपका सच्चा प्यार को ठुकराया था, आपका सच्चा रिलेशन को ठुकराया था, तो वो जिसके लिए ठुकराया था वही इंसान लालच के चलते ना इस इंसान को छोड़ के चले गया। जिसके चलते ये इंसान आपको तो बहुत मिस करता है, आपका प्यार को, आपका साथ को, लेकिन आपके साथ आने में शर्मिंदा है और ये सोचने लगता है, अभी ये इंसान ये भी सोच रहा है कि इसने जो जैसा किया था ना उसको भी वैसा ही मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द फूल का कार्ड। द फूल का कार्ड क्या कहता है, इस टाइम पे ये इंसान अपने आप को बेवकूफ मान रहा है। जो इंसान आपको पागल समझता था, बेवकूफ समझता, गधा समझता, आज की डेट में इसको खुद को बेवकूफ मान रहा है, खुद को गधा मान रहा है, क्योंकि जिन जिन चीजों को लेकर इसने आपको बोला था ना, आज वही चीज ना इनसे दूर हो गया और इसको लगता है कि इसने बहुत ज्यादा बेवकूफी कर दी। एक्चुअल में आप बेवकूफ नहीं थे, आप पागल नहीं थे, ये इंसान ही पागल था, बेवकूफ थे, तो जो आपके जैसे सीधा साधा इंसान को नहीं समझ पाया। आपने काफी हद तक इसको समझाने की कोशिश की, बातों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कभी इसने आपका नहीं समझा। हमेशा ये इंसान आप समझाते रहेंगे और ये इंसान कहते रहेंगे कि मुझे मत समझाओ, मुझे पता है मुझे क्या करना नहीं करना। आपने आपको ही 30 मार खान समझता था, जिसके चलते आज फूल का कार्ड क्या कर रहा है, आज ये इंसान अपने आपको 30 मार नहीं, अपने बेवकूफ समझ रहा है, ठीक है ना। और इसको लगता है कि इसने बहुत गलत किया, बिना सोचे समझे करके ऐसे ऐसे फैसला ले लिया, जिसके चलते आज ये अकेला पड़ गया। इसके लाइफ में ना कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं जो इसको इमोशनली फुलफिल कर सके। आज ये भटकता हुआ दिख रहा है, भटकता हुआ आत्मा बन गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ कप्स। तो 9 ऑफ कप्स क्या कहता है, इसके सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं, लग्जरी लाइफ जीना है, बहुत पैसा कमाना है, धन दौलत इकट्ठा करना है, लेकिन इससे कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि इसको ना सही तरीका नहीं पता है, ठीक है ना। तो ये इंसान जो भी था, जो भी कहता था, आज बैठा बैठा रह गया और ये इंसान अभी हाथ पे हाथ धर के बैठा हुआ है, सिर्फ इंतजार कर रहा है समय बदलने के लिए, ठीक है ना। और जिन लोगों के साथ ये इंसान बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के रखा था, आज वो भी लोग ना इसको खाली करके चले गया, इसका सब कुछ लूट लाट के चले गया। आज ये इंसान कुछ नहीं कर पा रहा है अपने लाइफ के लिए, लोगों के लिए, बस हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। ये इंसान ना अभी ये प्यार का भी मोहताज हो गया है, पैसे का भी मोहताज हो गया और समय का भी मोहताज हो गया। मतलब खुशी नाम का ये किसके साथ के भी नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट है जस्टिस का कार्ड। जस्टिस का कार्ड कहता है कि जिन जिन लोगों को इसने, देखो गाइस, कोई भी इंसान अगर गलत करेगा ना तो आज नहीं तो कल भुगतना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो कोई भी इंसान ना कुछ भी गलत करके बच नहीं सकता, क्योंकि नर्क और स्वर्ग है ना ये धरती में ही है, ठीक है ना, ये ऊपर नहीं है कुछ भी, आपको इसी धरती में नर्क और स्वर्ग देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो जस्टिस का कार्ड क्या बता, जस्टिस का कार्ड बताते कि इस टाइम पे ये इंसान कोर्ट कचहरी का लफड़े में फंसा हुआ है और हो सकता है इसका कोई ही अपना ही हो, चाचा भतीजा मामा, जो इसका सारा प्रॉपर्टी को हड़प लिया है, ठीक है ना, और इसको रास्ते पे लेके आया, किसी लीगल इशू में फंस गया है ये इंसान। और ये भी दिख रहा है कि ये इंसान कर्मा फेस कर रहा है, किसी कार्मिक इंसान के साथ डील कर रहा है, ठीक है ना। इसका ना जीते बन रहा है ना जागते बन रहा है, ये इंसान बिल्कुल परेशान हो गया और अपनी गलतियों को देख रहा है। ये इंसान डिवाइन से भी प्रे कर रहा है, भगवान से भी माफी मांग रहा है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत गलती किया अपने लाइफ में, तो माफी मांग रहा है, लेकिन इसको माफी नहीं मिल रहा है, क्योंकि इंसान देखो, एक बार इंसान ना मन मर्जी के हिसाब कुछ भी कर ले, ठीक है ना,
ड्रिंक कर ले, किसी का भी घर पे घुस जाए, कुछ भी कर ले, ठीक है ना, कर सकता है। मन मर्जी के हिसाब से इंसान कुछ भी कर ले, लेकिन किए हुए जो इंसान को जो किया है ना मन मर्जी से, उसको भुगतने के लिए आपको ना फिर मन मर्जी नहीं चलेगा। अगर आपने किया है कुछ तो आपको वो भुगतना ही पड़ेगा। भुगतने में मन मर्जी नहीं हो सकता, करने में मन मर्जी होता है। इसने ना अपना मन मर्जी बहुत किया था, इसको लगा था कर्मा वर्मा कुछ नहीं होता है, ये न्याय वाय कुछ नहीं होता है, बस मजे करो, जो भी करना है करते रहो। तो ये करता रहा और लेकिन आज इसको समझ में आ गया कि कर्मा नाम का भी चीज है, ठीक है ना, जो जैसी करनी वैसे भर में। आज इसको समझ में आ गया। आज अगर मेरी हालत इतना खराब है, इतना मतलब डिप्रेशन में आ गई, चीजें इतना तहस नहस होगी, तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती है जो आज मैं भुगत रहा हूं। मेरा पास्ट का कर्मा है, जो बैड्स कर्मा है, जो मुझे अभी मिल रहा है। ओके, तो गाइस इस इंसान का फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो फ्यूचर में फादर ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान फ्यूचर में बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाएगा, अकड़ू हो जाएगा, घमंडी हो जाएगा और इसका चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा, जिसके चलते इसको अच्छा बुरा का कोई ख्याल नहीं आएगा। अपने आप को 30 मार खान समझेगा, अपने आप को एक बाप समझेगा और अपने आप को बाप समझ के ये इंसान ऐसे ऐसे फैसला लेंगे कि फ्यूचर में ये अकेला रह जाएगा, इसका साथ देने वाला कोई नहीं रहेगा। बुढ़ापे में ये अकेला ही जिंदगी बिताने वाला है, कोई इसका पत्नी, कोई भी रिश्तेदार इसको साथ नहीं देने वाला। क्यों? क्योंकि इसका बिहेवियर के चलते है, ठीक है ना। इसका कोई, ये तो विधि का विधान है गाइस। जो इंसान बहुत ज्यादा अकड़ है, घमंडी है ना, वो फ्यूचर में ना अकेला ही रह जाता है। और किसके साथ रहता है? घमंड का साथ, अकड़ का साथ। तो ये भी इंसान फ्यूचर में ना घमंड और अकड़ के साथ ही रह जाएगा, कोई इसको साथ नहीं देगा। इंसान तो इसके साथ रहेगा नहीं, जो भी रहेगा पालतू जानवर वगैरह रहेगा और इसका घमंड और इसका साया रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है एस ऑफ वांट। एस ऑफ वांट तो ये दिख रहा है कि फ्यूचर में इसने जो भी डिसीजन लेगा, जैसा भी लेगा, सब फ्लॉप होगा, सब इसका चौपट हो जाएगा। और ये ना फ्यूचर में ऐसा भी दिख रहा है कि एक डिसाइड ही नहीं कर पा, हमेशा इसका ना कंफ्यूजन रहेगा कि आज बड़ा पाव का ठेला डाल दे तो कल सब्जी का व्यापार कर दे, कल हीरे जवाहरात का दुकान खोल दे तो कल रेस्टोरेंट खोल दे। मतलब ये ना हमेशा डिसीजन बदलते रहेगा, जिसके चलते इसको सक्सेस नहीं मिलेगा। हर जगह में इसको ठोकर ही मिलने वाला है और इसका हर एक डिसीजन मतलब फ्लॉप होने वाला है। ओके, ये थक हार के ना पूरी तरह से डिवाइन के साथ प्रे करने का, ठीक है। नेक्स्ट है 3 ऑफ कप्स। जिन लोगों के इस टाइम पे ये इंसान है ना, तो फ्यूचर में वही लोग ना इसको सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करेगा। क्योंकि गाइस ना 10 मिनट का जो जिम्मेदारी है ना हर कोई उठा लेता है, लेकिन जिंदगी भर के जो जिम्मेदारी है वो अपना पति या तो पत्नी ही उठा सकता है, ठीक है ना। जो अपने लोग होता है ना वही जिंदगी भर का जिम्मेदारी उठाता है, बाकी बाहरी गैर लोग ना वो लोग 10 मिनट का जिम्मेदारी तो उठा लेता है। जैसे कि ये इंसान ना 10 मिनट का खुशी को लेकर ना, 2 पल की खुशी को लेकर इसने आपका रिलेशनशिप को आपको ठुकराया है, जिसके चलते इस इंसान और जिन लोगों के साथ में मिले भगत किया था ना, एंजॉय कर रहा था, अय्याशी कर रहा था, वही लोग ना फ्यूचर में ना इसका इस्तेमाल कर लेंगे और इसको इस्तेमाल करके छोड़ छाड़ के इसको इमोशनली ब्लैकमेल करके छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है ना। इसको बहुत दुख हो गया वो, और ऐसा भी दिख रहा है कि इस इंसान, अगर ये देखो गाइस क्या होता है कि मैंने सुना है कि जब कोई पत्नी अपने पति को छोड़ के अपने मायके में बैठती है ना, तो क्या होता है पता है? क्या होता है कि आसपास के जितने लड़के हैं ना सब उस पर टूट पड़ते हैं, सब लोग बोलते हैं ये मेरी है, ये मेरी है, मतलब उसके चिथड़े उड़ा देते। तो ये इंसान का भी चिथड़े उड़ने वाले हैं, ठीक है ना। फ्यूचर में जाके इसके चिथड़े उड़ने वाले, इसका भावना का ना चकनाचूर होने वाले हैं। ये बहुत खुश है, इस टाइम पे हैप्पी है कि 10 रिश्ते बना लिया मैंने, 10 लोगों के साथ मेरे रिलेशन है। तो ये फ्यूचर में ऐसा एहसास करेगी कि 10 जगह में रिश्ता बना कि इसको गर्व होने की बात नहीं है, 10 जगह में रिश्ता बना कि इसने 10 जगह इस्तेमाल हो गया। इसको फ्यूचर में ऐसा सबक सीखने को मिलेगा। जिन लोग ने इसको बहुत दिखावा कर रहा था, अपना दिखा रहा था ना, वही लोग ना इसको ना पीठ पीछे खंगर घोंच जाएगा और इसको ना पूरी तरह से इसको ठुकरा के चले जाएगा किसी तीसरे के पास जिसके चलते ये देखता ही रह जाएगा, अपने से खोता हुआ रह जाएगा उन लोगों को, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स। फ्यूचर में इसको धोखा तो पूरा 100% मिलने वाला है, इसको धोखाधड़ी मिलने वाला है। जीवन में ये कभी खुश नहीं रहेगा, इसका पैसा चोरी होने वाला है, घर सा इसका आइडिया चोरी होने वाला, और जो लोग इसके साथ जुड़े हो ना वही लोग इसका जेब काटने वाले हैं, ठीक है ना। मतलब पीठ पीछे खंजर घोंपने वाले हैं, दिखावा कर रहे थे। और ये इंसान आपका पार्टनर की अटेंशन चेकर है। ये इंसान पार्टनर तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि पार्टनर कभी धोखा नहीं देते, कभी रुलाते नहीं है, सच्चा प्यार कभी दुखी नहीं करते, रुलाते नहीं, आंखों में आंसू नहीं देते। लेकिन ये इंसान पार्टनर के अगर कुछ भी या जैसा भी रिलेशन था आपका ना, इसने आपको तड़पाया बहुत है और ये इंसान भी तड़पेगा। फ्यूचर में इसको अपने लोग, जिन लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहा था वही लोग ना इसको एकदम सा लटकी दे देगा, कहीं का नहीं छोड़ने वाला इसको। नेक्स्ट है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान फ्यूचर में ना एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाएगा। ये इंसान को स्टेबिलिटी नहीं मिलेगा और हर जगह में इसको नाकामयाबी देखना पड़ेगा, जिसके
जिसको इसने बहुत ज्यादा उधारी दे रखा होगा पास्ट में हो सकता है इस इंसान ने काफी ज्यादा लोगों को उधारी दे रखा है, काफी ज्यादा पैसा फाइनेंस करके रखा है कोई म्यूचुअल फंड में, तो इसको ना वो सब सारे नहीं, कुछ भी पैसे नहीं मिलेंगे। LIC का जो पैसा है कुछ भी नहीं मिलेगा इसको, सिर्फ खाली हाथ मिलेगा, मायूसी मिलेगा, और जिसके चलते ये बहुत तड़पने वाला है, ठीक है ना। और ये भी देखा जा सकता है कि फ्यूचर में ना इसको ये इंसान ना कुछ ऐसी बात, ऐसी काम जो लोग इसको बोल के रखे होंगे कि हाँ आने वाला टाइम पे ये तेरा काम कर देंगे, वो तेरा काम हो जाएगा, तो यही सोच के ना ये प्रेजेंट का जो काम है ना वो नहीं कर रहा है। इसको लग रहा है कि हाँ फ्यूचर में तो वो मिल ही जाएगा, फ्यूचर में तो ये आ ही जाएगा, तो मुझे अभी कुछ नहीं करना है, आराम से रहना। तो आराम से रहते रहते ये इंसान, और फ्यूचर में जब आएगा, जब वो काम, वो पैसे जब इसको मिलने का समय आएगा तो वो पैसा नहीं मिलेगा, और ना मिलने के वजह से ये इंसान के दिल में ये ख्याल आएगा कि अरे यार मैंने क्या कर दिया, अच्छा पहले से अगर मैं अपने काम पे फोकस करता था, काम करते रहता, तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैं तो इसी काम के लिए, इसी पैसे के लिए उम्मीद पे इतना दिन घर पे बैठा रहा, घर से बाहर नहीं निकला, काम पे नहीं गया, कुछ नहीं किया, बस इसी उम्मीद के लिए, और आज वही इंसान मुझसे मुकर रहा है, मेरे हिस्से का पैसा किसी और को दे रहा है, मेरा LIC पैसा फंस गया, तो इसको ये सब मिलने वाला है। नेक्स्ट है सोन ऑफ पेंटिकल्स। सोन ऑफ पेंटिकल्स से ये इंसान ना बहुत ज्यादा, ये देखिएगा, हाथ पैर मारने वाला है, लेकिन कोई भी इसको मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा। सब इसको बोल देगा क्यों जब तेरे पास समय अच्छा था, पैसे था, तूने तो बहुत अकड़ दिखाया था, तेरा जिस्म का, पैसे का, घमंड का, तो अभी क्या हुआ, तो लोग इसको ना ताने मार देंगे, ठीक है ना, इसको मदद नहीं करेंगे, और इसका चीजें ना ऐसे स्टॉप पड़ जाएंगे। नेक्स्ट है द लवर का कार्ड। लवर का कार्ड तो ये कहता है कि इसको सच्चा प्यार तो नसीब ही नहीं होगा इस भाई साहब बहन जी को। जो भी इसके साथ आएगा ना खिलवाड़ करेगा, इसका इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, इमोशनल के साथ, पैसे के साथ, और जब उसका ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, जब फिजिकल रिलेशन हो जाएगी सब कुछ, तो इसको ना छोड़ छाड़ के किसी और के पास चले जाएंगे। ये ना सच्चा प्यार के लिए रोने वाला है, तड़पने वाला है, और भगवान से बहुत प्रे करने वाला है, लेकिन इसको सच्चा प्यार कभी जिंदगी में नसीब नहीं होगा। नेक्स्ट है द फूल का कार्ड। द फूल का कार्ड कहता है कि ये आने वाला टाइम पे ना नाले पे गिरने वाला है, ये गड्ढे में गिरने वाला है, ये ना कहीं का नहीं रहेगा, ये धोबी का डोग बन जाएगा ना, घर का ना घाट का, ठीक है ना। और ये ना फ्यूचर में ना अपने आप को बहुत कोसने लगेगा कि मैं ना बहुत जिद्दी था, अकड़ू था, फ्रीडम लवर था, और आज फ्रीडम लवर के जिद्दी का चलते मेरा आज ये हालत है। क्योंकि ये भी देखा जा सकता है कि ये बहुत फ्रीडम लवर था, अपने आप को किसी बंधन में नहीं फंसना चाहता था, लेकिन ये इंसान फ्यूचर में इसी चीज को लेकर बहुत रोएगा कि क्यों नहीं मेरे पास बंधन है, मैं किसी बंधन में जाना चाहता हूं, किसी बंधन में रहना चाहता हूं, मुझे अभी फ्रीडम नहीं पसंद आ रहा है। इसको फ्यूचर में ना इसका फ्रीडम ही इसको लेके डूबेगा, क्योंकि गाय जिस बगीचा में माली नहीं होती है ना, वो बगीचा ज्यादा दिन लास्टिंग नहीं करता, ठीक है ना। तो ये जो इंसान है, ये इंसान एक बगीचा मान लो, लेकिन इसके ऊपर कोई माली नहीं है, फ्यूचर में ये बहुत पछताने वाला, ये बात को भी इसको दिमाग में आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइन ऑफ कप्स। तो ये इंसान का सपने ना सब बारिश फिरने वाली है, इसके सपने को पूरी तरह से, इसके जितने भी ख्वाहिश है, सपने हैं, बड़े बड़े सपने, सब धरा के धरा रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएगा, ये खाली सोचता रह जाएगा, सपने देखते रह जाएंगे, यही करता रहेगा, ख्याली पलाव पकाते रह जाएगा जिंदगी भर, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाएगा। जब भी आगे बढ़ने की कोशिश किया, कुछ करने की कोशिश किया, तो लोग इसको क्या बोलेंगे, अरे क्यों काम कर रहा है, क्यों मेहनत कर रहा है यार, तेरे तो वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, लोग ऐसे करके इसको बताएंगे, और ये उसको भी लगा हाँ यार अगले साल तो मेरा पैसा आ ही रहा है LIC का, तो मैं क्यों काम करूँ, अगले साल तो मुझे यहाँ पे जाना ही है, तो मैं क्यों काम करूं, क्यों मेहनत करूं। ये इंसान ना लोगों के बातों में आकर कुछ भी नहीं करेगा, और जिसके चलते जब वो टाइम आ जाएगा जाने वाला, आने वाला, तो इसको वो नहीं मिलेगा, और ये पास्ट वाला पछताने वाला है कि यार काश मैंने पास्ट में अपने काम पे ध्यान दिया होता, अपने जॉब में ध्यान होता, तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये बहुत रोने वाला है अपनी किस्मत को लेकर, अपनी चीजों को लेकर, ओके। और ये नाइन ऑफ कप्स ये भी बताता है कि इसको कभी फुलफिलमेंट मिलेगा ही नहीं। फुलफिलमेंट मतलब 10 नंबर से मिलता है ना, 10 ऑफ कप्स से फुलफिलमेंट बनता है, हैप्पी फैमिली बनाता है, एक रिश्ता बनता है, लेकिन ये 9 ऑफ कप्स में रह जाएगा, एक कप्स इनका कम रह जाएगा, ये जिंदगी भर अगर देखा जाए तो ये खाली रह जाएगा, अकेला रह जाएगा, इसको कोई साथ नहीं देने वाला, और जो भी साथ देगा ना इसको सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करेगा, इसके साथ भावना के साथ खेलेगा, इसका पैसे के साथ लालच रहेगा। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास गाइस है जस्टिस का कार्ड। जस्टिस का कार्ड न्याय का कार्ड है, ठीक है ना। तो न्याय
तो इसके साथ होगा। इसने जो भी पाप किया, गड़बड़ किया, इसको तो भुगतना पड़ेगा, चाहे आज या तो 2 दिन बाद, क्योंकि कलयुग के प्रसादी धोखा, अगर इसने आपको धोखा दिया तो इसको भी मिलना ही है, ठीक है ना। जस्टिस का कार्ड ये भी बताता है कि आने वाला टाइम पे ना इसको ना इसका बाप मिलने वाला। वो कहते हैं ना कि हर किसी का बाप रहता है, ठीक है ना, हमारा भी है, आपका भी है, और हर सबका बाप है, ठीक है ना। तो सबका बाप इसको किसी ऐसे इंसान से टकरा मिलेगा जो इसका बाप रहेगा, और इसको वही इंसान ना पहले तो इसको बहुत ज्यादा मदद करेगा, इसको बहुत सारे कुछ कुछ देंगे, लोन वोन दिला देंगे, और वही इंसान ना इसको फंसा भी देंगे कि ये चोर है, ये नहीं है, तो इसको ना पूरी तरह से ब्लेम कर देंगे। और ये इंसान का ना तोते ही उड़ने वाले हैं, चिड़िया ही उड़ने वाले हैं, पैर से जमीन खिसकने वाली इसकी, जब वो इंसान इसके साथ गलत कर देगा। वो इंसान लीगल इशू में इसको फंसा देगा, ठीक है ना, किसी कोर्ट कचहरी का लफड़े में इसको फंसा देगा और इसको चोरी का बदनाम कर देगा। जिस इंसान को लेकर ये इंसान बहुत ज्यादा प्राउड फील करता था कि हाँ वो बड़ा आदमी है, वो मुझे मदद करेगा, हमेशा सपोर्ट करेगा, तो गाइस इसका जो सोच थे ना वो चकनाचूर हो रहा है। वही बड़ा आदमी, वही इसको मदद करने वाला, बैकग्राउंड में जो इंसान बैकग्राउंड में रहकर ये इंसान बहुत ताव दिखाता था ना, अकड़ दिखाता, घमंड था, वही इंसान ना इसका घमंड अकड़ सब चूर-चार करने वाला है। फ्यूचर में इसको ना दर पदर धक्का खाने वाला है, इसको ना अच्छी तरह से अकल आने वाला है कि किसी का घर उजाड़ के हम अपने घर नहीं बसा सकते, किसी का घर पे आग लगा के हम अपने घर नहीं बसा सकते, किसी का आंखों में खून का आंसू दे के हम खुश नहीं रह सकते। तो इसको अच्छे से समझ में आएगा, और फ्यूचर में ये भी देखा जा सकता है किसी का गलत करने से पहले ये इंसान 100 बार सोचेगा, ठीक है ना। जस्टिस का कार्ड ये भी बताता है। तो गाइस ये कर्मा रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।